कक्षा 12 की कक्षा के अंतर्गत सुभाषित रत्नानी पाठ को हम पढ़ रहे थे और पूर्व की कक्षा में हमने 8 श्लोक पढ़ लिए थे। आज 9वें श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। सुभाषित रत्नानी पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रत्येक श्लोक जीवन के लिए तो उपयोगी है ही, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी ना किसी पेपर में ये सेट रहता है, इसमें से कोई ना कोई श्लोक। तो हम इन श्लोकों का अर्थ बहुत अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। श्लोक नंबर 9। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमापदाम पदम वर्णुते ही विमंस कारणम गुणलुब्धा सुमेव संपद है। एक एक शब्द का अर्थ हम देखेंगे। सहसा माने अचानक ही, विदधीत माने विचार किए, न माने बिना, न क्रियाम नहीं करना चाहिए। अचानक ही बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? अविवेक परम आपदाम पदम। अविवेक बड़ी बड़ी आपत्तियों को प्रदान करने वाला है। अविवेक से बहुत आपत्तियां आती हैं। जो विवेक पूर्ण कार्य नहीं करते ना, आपत्तियां आएंगी। वर्णुते माने वर्ण करती है, विवरंश कारण माने सोच विचार कर कार्य करने वाले का, गुण लोभा माने गुण की लोभी, संपदा माने संपत्तियां, स्वयं माने अपने आप। संपत्तियां गुण की लोभी हैं। जिसके पास गुण होगा सारे सब चीजें उसके पास चली जाएंगी। तो गुण की लोभी संपत्तियां सोच विचार कर कार्य करने वाले का अपने आप ही वर्ण करती हैं, स्वयं चली जाएंगी उसके पास। ये महाकवि भारवी के द्वारा लिखा गया श्लोक है। भारवी ने जिसे अपने जीवन में पहले सिद्ध किया और फिर ये लिखा। तो क्या लिखा उन्होंने? सहसा विदित न क्रिया, अचानक ही बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाम पदम। अविवेक बड़ी बड़ी आपत्तियों को प्रदान करने वाला है। वर्णुते ही विमर्श कारिणे, वर्ण करती हैं सोच विचार कर कार्य करने वाले का, गुण लोभा माने गुण की लोभी, संपदा माने संपत्ति, स्वयं माने अपने आप। भारवी के बारे में किंवदंती है। भारवी के पिताजी भी बहुत बड़े कवि थे और भारवी एक बार सभा में कविता पाठ कर रहे थे तो उनके पिताजी ने उन्हें वहीं डांट दिया, आलोचना कर दी उनकी, कुछ कमियां निकाल दी उनकी कविता की। और पुत्र को बड़ा गुस्सा आया अपने पिताजी पर कि मेरे पिताजी ने मेरी सभा के बीच ही आलोचना कर दी। तो उसने क्या किया, रात के समय जब पिताजी अपने कमरे में थे तो उन्हें मारने के लिए कोई कुल्हाड़ी टाइप की का कोई सामान लिया और उस हथियार को लेकर के वो पहुंच गए। दरवाजा बंद था तो बाहर से उन्होंने माता पिता की आवाज सुनी खड़े होकर के। क्या सुनी? पिताजी कह रहे कि मेरा बेटा भारवी बहुत होशियार है, बहुत विद्वान है, उसका सम्मान बढ़ रहा है पूरे समाज में। आज मैंने अपने बेटे का और निखार आए उसकी विद्या में, जो थोड़ी बहुत ही उसमें कहीं कमी है, त्रुटि है, वो भी दूर हो, सभा के बीच उसे फटकारा, जबकि उसका कविता पाठ बहुत बढ़िया था। ये सोच करके कि मेरे बेटे में कोई कमी ना रहे। जब भारवी ने अपने पिताजी के मुख से अपनी ये बातें सुनी तो उन्हें बड़ा अपने ऊपर पश्चाताप हुआ कि मैं अपने पिताजी को आज मारने आ रहा था, जबकि मेरे पिताजी मेरे प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। तो उन्होंने अपने काव्य में ये श्लोक लिखा और अपनी गलती भी मानी जाकर के पिताजी के समक्ष। उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रति मैंने ऐसा व्यवहार किया, मैं क्या पश्चाताप करूं। तो उनके पिताजी ने जो कुछ पश्चाताप बताया था वो उन्होंने भारवी ने किया और फिर अपने काव्य में श्लोक लिखा। तो जीवन में ऐसे बहुत अवसर आते हैं जब हम कोई भी कार्य अचानक ही उसका अच्छा बुरा सोचे बिना कर जाते हैं, उसे बाद में देखते हैं कि ये तो हमने बहुत गलत कर दिया। बड़ी आपत्तियां आ जाती हैं कभी कभी। तो ये जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं, जितने भी अपने ही लोग अपनों को मार देते हैं, आप अखबार में पढ़ते होंगे कि पति ने की पत्नी की और बच्चों की हत्या। क्या कारण था? वो अचानक बिना विचारे किसी संदेह के आधार पर, किसी आपत्ति के आधार पर कर दिया काम। बाद में पछतावा है पूरे जीवन भर के लिए। तो अचानक ही बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए।
अविवेक बड़ी बड़ी आपत्तियों को प्रदान करने वाला है, और सोच विचार कर कार्य करने वाले का गुण की लोभी संपत्तियां अपने आप ही वर्ण करती हैं। जो सोच विचार कर कार्य करता है, विद्वता से कार्य करता है, सारी संपत्तियां उसके पास आ जाती हैं। श्लोक नंबर 10। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनो विज्ञातु महरति। वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, वज्र माने पत्थर, पत्थर से भी कठोर, और मर्दुनि कुसुमादपि, फूल से भी कोमल। लोकोत्तर व्यक्तियों के चित्त को जानने में कौन समर्थ है? कोई भी नहीं। लोकोत्तराणाम, ऐसे लोकोत्तर व्यक्तियों के, चेतांसी माने चित्त को कौन जान सकता है? विज्ञातु माने जानने में, हरति माने समर्थ है। कौन समर्थ है? कोई भी नहीं है। कुछ ऐसे लोकोत्तर व्यक्ति होते हैं जो वज्र से भी कठोर है उनका हृदय, लेकिन वो कठोर दूसरे के लिए नहीं। जब उनके पास आपत्ति आएगी, जब संकट आएगा, तो अपना हृदय कठोर बना करके उसका सामना करेंगे। और वही व्यक्ति जब उनके पास बड़ा पद प्रतिष्ठा आ जाएगी, वो बड़े सम्मान के पद पर पहुंच जाएंगे, अधिकारों के पद पर पहुंच जाएंगे, तो वो उनका हृदय कोमल हो जाएगा, फूल के समान अपने अधीनस्थों के प्रति। ये विशेषता होती है लोकोत्तर होगी। और जबकि जो सांसारिक प्राणी है, इस संसार की विषय माया में, इस लोभ में, ईर्ष्या में, अज्ञान में, वो क्या करेंगे? जैसे उनके पास पद प्रतिष्ठा आएगी, बड़े कठोर बन जाएंगे। जब अपने ऊपर दुख आएगा, गिड़गिड़ाएंगे। तो ये मान लोगों की विशेषता नहीं है। इसमें बताया गया है कि वज्र से भी कठोर, वही व्यक्ति जो इतना कठोर है अपने लिए, दूसरों के लिए मर्दुनि कुसुमादपि, फूल से भी कोमल। ऐसे लोकोत्तर व्यक्तियों के चित्त को जानने में कौन समर्थ है? कोई भी नहीं। ऐसे लोकोत्तर व्यक्तियों के चित्त की कितनी गहराई है, वो कितना ज्ञान रखते हैं, कोई नहीं जान सकता। श्लोक नंबर 11 देखेंगे। परिणाति ये सुचरित हे पितरम सपुत्रो यद भर्तुरयो हितमिच्छति तत्कल्त्रम तन्मित्रमाब्धि सुखे च संक्रियत एतत्र जगति पुण्यकृतो लभन्ते। इसमें बताया गया परिणाति ये सुचरिते पितरम सपुत्रो। परिणाति माने प्रसन्न करता है, यह माने जो सुचरित माने अपने अच्छे चरित्रों से, अपने अच्छे कार्यों से, अपने अच्छे व्यवहार से। पितर माने पिता को, स माने वह, पुत्र माने पुत्र। जो अपने अच्छे चरित्रों से, अपने अच्छे कार्यों से पिता को प्रसन्न करे, ऐसा तो पुत्र। और यद भर्तुरेव हितमिच्छति, जो केवल भर्तु माने पति का ही हित चाहती है, तत्कल्त्रम, ऐसी पत्नी जो केवल पति का हित चाहती है, उसी के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखती है, ऐसी पत्नी। और तन मित्रम आपदी सुखम च संक्रियत, ऐसा मित्र जो आपत्ति में भी और सुख में भी, दुख में और सुख में एक समान रहे। एतत्र, ये तीनों जगति माने इस संसार में पुण्य कर्तो लभन्ते, बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। किसी व्यक्ति के पास अगर ये तीन चीजें हैं, कैसे? एक तो वो बेटा जो अपने अच्छे कार्यों से पिता को प्रसन्न कर दे, और वो पत्नी जो केवल पति का हित चाहे, और ऐसा मित्र जो संपत्ति विपत्ति में एक समान रहे। ये तीनों बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। किसी को ऐसा मिल गए तीनों चीज, तो समझना कि बड़े पुण्य हैं उसके। तो जो अपने अच्छे कार्यों से पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र, जो पति का हित चाहती है वो पत्नी, और जो संपत्ति विपत्ति में एक समान रहे ऐसा मित्र, ये तीनों बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 12 देखेंगे। कामान दुग्धे विप्त करते लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांता मात्र मंगला नाम धेनु धेना सुनरता वाचमाहु। कामान दुग्धे, जो इच्छाओं को पूरा करती है। कामान माने इच्छाओं को, दुग्धे माने दूती है, पूर्ण करती है। विप्र करते अलक्ष्मी, और जो अलक्ष्मी को दूर करती है, यानी गरीबी को दूर करे, निर्धनता को दूर करे। कीर्ति सुते, यश को जो बढ़ाए, यश को जो बढ़ाए, और क्या करे? यश को जो बढ़ाए। दुष्कृतम या हिनस्ति, पाप को जो नष्ट करती है। शुद्धाम, शुद्ध है, शांत, मात्र मंगला, माता के समान मंगल करने वाली। धेनु धेना, धीर पुरुषों ने ऐसी सुनिरता अच्छी वाणी को धेनु आहु, कामधेनु कहा है। धीर पुरुषों ने कामधेनु के समान बताया है। किसे? ऐसी सुनिरता वाच है, ऐसी अच्छी वाणी को। कौन सी वाणी को? जो कामान दुग्धे, सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। देखो बच्चों, आपके पास एक ऐसी कामधेनु है
जो आपके हर कार्य को पूरा कर सकती है, और वो क्या है? आपकी वाणी। आपकी मिठास भरी वाणी जो है वो आपके हर कार्य को, आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं, देखो इस मुख से ही तो सारे काम होते हैं। वाणी एक ऐसी चीज है जिससे आप सारे संसार को अपना बना लो या भाई सारे संसार को दुश्मन बना लो। इस वाणी का ही सारा खेल है। जितने भी विद्वान हुए हैं, नेताओं के पास क्या अच्छा बताओ? नेताओं के पास वाणी तो है, जहां जाएंगे ऐसी बात बोलेंगे कि सब पूरे उन्हीं की वाह 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 करते रह जाएंगे, उन्हीं के नारे लगाएंगे। वो जीतना जानते हैं वाणी के द्वारा। और भाई तुम दूसरों को गाली देनी शुरू करो, उनका अपमान करना शुरू करो, तो कौन मानेगा तुम्हें? तो हमारे सबके पास है ये कामधेनु, और हम फिर पछताते फिर रहे। क्या? कामान दुग्धे, इच्छाओं को जो पूरा करती है, विप्र करते है लक्ष्मी, अलक्ष्मी यानी गरीबी को जो दूर करती है, कीर्ति स्तुति यश को बढ़ाती है, दुष्कृतम या हिनस्ती, दुष्ट माने पापों को जो नष्ट करती है, शुद्ध है, शांत है, मातरम मंगला नाम, माता के समान मंगल करने वाली, सुनिरता वाचे, ऐसी अच्छी वाणी को धीरा माने धीर पुरुषों ने धेनु आहु, कामधेनु कहा है। वो कामधेनु कहा है जो इतने काम करती है। तो हम सबके पास है ये कामधेनु। कामधेनु स्वर्ग में रहने वाली एक ऐसी गाय जो देवताओं की सारी इच्छाओं को पूरा करे। वो कामधेनु प्रभु ने हमें भी देकर भेज रखी, वो हमारी वाणी है। तो हम ऐसी वाणी बोलें जिसे कबीरदास जी कहते थे ना, क्या? कबीरदास जी वाणी पे बहुत जोर देते थे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। उसका यही तो भाव था। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे को भी प्रभावित करे, दूसरे को भी शीतलता करे और हम भी शीतल हो जाएं। तो मन से ऐसा बोलो, तो वही कामधेनु हमारे पास। इस श्लोक का वही भाव है। आगे देखेंगे श्लोक नंबर 13। व्यतिष्यति पदार्थानामंत्र कोपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीते संसरियन्ते विकसति पतंगस्य उदय पुंडरी दर्वति रश्वादुते चंद्रकांतः। व्यतिष्यति पदार्थानाम अंतरः कोपि हेतु, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण होता है। व्यतिष्यति माने जो मिलाता है, पदार्थानाम माने पदार्थों को, अंतर माने आंतरिक, कोपि माने कोई, हेतु माने कारण है। पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीते संसरते, प्रेम कभी बाहरी रूप के अधीन नहीं ठहरता। क्यों? विकसति ही पतंगस्य उदय पुंडरीक, पुंडरीक माने कमल, सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है। कमल को प्रेम है सूर्य से। दर्वती माने दर्वित होते, हिम रश्माद गते चंद्रकांत, चंद्रकांत मणि चंद्रमा के निकलने पर ही पिघलती है, उसी के चंद्रमा के उदय होने पर ही वो अपनी गंध छोड़ती है। ये समझना बात। तो चंद्रकांत मणि को प्रेम चंद्रमा से है, कमल को प्रेम सूर्य से है। तो जो लोग आपने देखा होगा ना, मित्रता चाणक्य में और चंद्रगुप्त में मित्रता थी। एक का बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य, ये समझना योद्धा श्वेत रंग का था, और चाणक्य कौटिल्य जिसे हम कहते हैं, उनका देखने में रूप कुरूप थे, वो काले रंग के थे। लेकिन मित्रता कितनी थी? क्योंकि उन्हें आंतरिक प्रेम था, बाहरी प्रेम नहीं था। बाहरी रूप के अधीन कभी मित्रता नहीं ठहरती। कितनी मित्रताएं हुई हैं राम की, और देखो आप हनुमान जी की, देखो राम और लक्ष्मण का प्रेम देखो। राम गोरे रंग के थे, सॉरी राम श्याम वर्ण के थे, लक्ष्मण गोरे रंग के थे। रंग के अधीन तो नहीं था उनका प्रेम। ऐसे ही आपने संसार में भी देखा होगा, जो मित्रता है वो रंग देख करके नहीं होती, प्रेम रंग देख करके नहीं होता, क्योंकि उन्हें मिलाने वाला तो कोई आंतरिक कारण है। व्यतिष्यति पदार्थानाम अंतरः कोपि हेतु, पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण होता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतः संसर्यन्ते, प्रेम कभी बाहरी रूप के अधीन नहीं ठहरता। क्यों? विकसति ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम, कमल के कमल जो है सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है, और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के निकलने पर ही पिघलती है। श्लोक नंबर 14 देखेंगे हम। निंदन्ति निति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु आयतेष्टम अद्यौ वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथे पर विचलन्ति पदम निधीराः।
निंदन्ति नीति निपुणः, नीति में निपुण लोग निंदन्तु चाहे निंदा करें, यदि वास्तुवंतु या प्रशंसा करें। जो नीति में निपुण लोग हैं ऐसे लोगों की, धीर पुरुषों की, चाहे वो निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविष्टु, लक्ष्मी आए, गच्छतो व यथेष्टम, या अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए। अद्यैव मरणमस्तु, मृत्यु आज हो, युगांतरे वा, युगों के बाद हो। न्यायात पथ है, न्याय के पथ से पर विचलंती, विचलित पदम न धीरा, धीर पुरुषों के पैर कभी विचलित नहीं होते। धीर पुरुष जिस न्याय के मार्ग पर चल दिए, उस मार्ग पर चलते इसमें ऐसा हो सकता है लोग उनकी निंदा करनी शुरू करें, यार किस मार्ग पर चला है, क्या होगा इसका तो। और ऐसा भी हो सकता है लोग प्रशंसा करें, बहुत अच्छा मार्ग है। ऐसा भी हो सकता है उस मार्ग पर चलते बड़े धनी हो जाएं, या ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल निर्धन बन जाएं। ऐसा भी हो सकता है लोग दुश्मन होकर के उनकी मृत्यु कर दें उसी दिन। ऐसा भी हो सकता है युगो युगो जीत जाएं। इस बात की परवाह किए बिना वो अपने पथ पर चलते हैं, तो धीर पुरुषों के पैर न्याय के मार्ग से। अब तुम ये ना सोचो कि भाई हम जिस मार्ग पे चलेंगे लोग हमारी प्रशंसा करें, निंदा करें, हमें तो चलना है। ये जरूर देखना है कि मार्ग न्याय का हो, सच्चाई का हो, अच्छाई का हो। उस मार्ग पर चलते हुए विद्वानों ने कहा, फिर चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे नीति में निपुण लोग ऐसी बातें जो ज्ञान की बात जानते हैं, लोक व्यवहार की, हो सकता है तुम्हारी निंदा करनी शुरू कर दें। तो निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोग चाहे तुम्हारी निंदा करें, स्तुवन्तु या तुम्हारी प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविष्टु, लक्ष्मी तुम्हारे पास आए, गच्छतु व यथेष्टम, या अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए। अद्यैव मरणमस्तु, मृत्यु आज हो, युगांतरे वा, युगों के बाद, चाहे तुम युग युग तक जी जाओ, दीर्घायु बन जाओ। न्यायात पथै पर विचलंती पदम न धीरा, धीर पुरुषों के पैर कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम न्याय के मार्ग पर चलें और फिर किसी भी चीज की प्रवास ना करें। आगे देखोगे श्लोक नंबर 15। ऋषियो राक्षसी आहु वाचम उन्मद्रप्तयो सायोनि सर्वेणाम साहि लोकस्य निरति। ऋषियों माने ऋषियों ने राक्षसी वाहु, राक्षसी कहा है, किसको? वाचम उन्मत्त द्रप्त्यो, उन्मत्त लोगों की वाणी को। जो घमंडी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, ऐसे लोगों की वाणी को लोगों ऋषियों ने राक्षसी कहा है। क्यों? सा योनि सर्वैरणा, वही सभी प्राणियों में वैर कराती है। साही लोकस्य निरति, और ये संसार के विनाश का कारण होती है। क्या कारण है बेटे? नेता लोग हैं, खड़े होकर के माइक से भाषण देते हैं, कोई ऐसा भाषण जो एक बार पूरी दुनिया के विरोध में हो जाए। समाज में जो दंगे होते हैं ये ऐसे उन्मत्त लोगों के कारण ही होते हैं। वो एक बार खड़े होकर के माइक से बोल देते हैं, नफरत फैला देते हैं, और फिर वो क्या है, राक्षसी, जैसे राक्षस सबको नष्ट कर जाती है, वही सबको नष्ट करती है, संसार में विनाश लीला लाती है। तो ऋषियों ने ऐसे उन्मत्त लोगों की, जो घमंड में उन्मत्त हैं, अहंकारी लोग हैं, ऐसे लोगों की वाणी को राक्षसी आहु, राक्षसी कहा है। क्यों? सा योनि सर्व वैरण, वही सभी प्राणियों में वैर उत्पन्न कराती है, शत्रुता लाती है। हम लोग आज के समाज में जितने जातिगत भेदभाव में बट गए हैं, जितने स्थान भाव में बट गए हैं, काले गोरे के भेद में बट गए, ये भाव किसने पैदा किया? ये जातिगत भाव नेताओं ने, ऐसे दुष्ट नेताओं ने हमारे अंदर उत्पन्न कर दिया, हमें शत्रु बना दिया एक दूसरे के। और यही लोकस्य निरति, संसार के विनाश का कारण है। तो ऐसे उन्मत्त लोगों की वाणी को हमें राक्षसी वाणी समझ करके त्याग देना चाहिए, उन पर कभी भी भरोसा ना करें, यही इसका भाव है। तो उन्मत्त लोगों की वाणी को ऋषियों ने राक्षसी कहा है, वही सभी प्राणियों में वैर उत्पन्न कराती है और वही संसार के विनाश का कारण होती है। इस प्रकार हमने आज सुभाषित रत्नानी के 15 श्लोक पढ़ लिए। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। धन्यवाद।